लेकिन प्रहलाद जी, जो यंग जनरेशन इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। और आप जैसे कि जितने भी मतलब अमूमन मैं एक्सपर्ट के साथ बात करती हूँ तो वो लॉन्ग टर्म की ही सलाह देते हैं, लेकिन ये सही भी है, सेफ भी है, अच्छा पैसा भी बनाता है। लेकिन जो यंग जनरेशन है, अग्रेसिव जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि छोटे टाइम में हम बहुत बड़ा फंड तैयार कर लें। ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है भी तो कितना ज़्यादा उन्हें ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकती है? उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये नहीं कह सकते कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है उसमें, क्योंकि इक्विटीज़ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। शॉर्ट टर्म में पैसा बन सकता है, बट वो आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना चाहिए, तभी पैसा आपका बनेगा। शॉर्ट टर्म में पैसा आ भी सकता है और शॉर्ट टर्म में पैसा आप खो भी सकते हो, तो वहाँ पे रिस्क और रिवार्ड बिल्कुल पैरेलली चलता है। अगर रिस्क मल्टीप्लाई होने का है बाय चांस, तो रिस्क ये भी है कि पैसा आपका टूट भी सकता है, डूब भी सकता है। तो आप अपने व्यूअर्स को यही बताइए कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, अच्छा पैसा बनेगा, अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा, एंड लॉन्ग टर्म में आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो हमेशा आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। आपने टैक्स की बात करी, उसी पे मैं आने वाली थी। एसआईपी की बात कर रहे हैं, उसके फ़ायदे सुन रहे हैं, बड़े आप बता भी रहे हैं कि कितना ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलता है। अच्छा, अगर कोई अच्छा फंड तैयार कर लेता है, अच्छा पैसा कमा लेता है, तो फिर ये टैक्स का क्या कैलकुलेशन है, क्या गणित है इसका? देखिए, साल में आप 1.25 लाख रुपये टैक्स फ्री पैसा निकाल सकते हैं। आज आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, 5 ईयर्स के बाद आपको लगता है कि कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो जो 1.25 लाख रुपये आप निकालेंगे उस पर आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर आपको 12.5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो आप हर साल उस हिसाब से प्लान करके 1.25 लाख रुपए निकालते जाइए टैक्स फ्री, जिस पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। अच्छा, तो हाँ, वो ज़्यादा सही रहेगा? वो ज़्यादा सही रहेगा। आप उस हिसाब से प्लान कीजिए। अगर आपको उससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आपको 1.25 लाख से ऊपर जो भी आप पैसा ड्रॉ करेंगे, रिडीम करेंगे, उस पर आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी आपको सैलरी से कम ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सैलरी पे 30% टैक्स है, इस पर आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे कि एसआईपी का मतलब ये कह सकते हैं करोड़पति बनने की स्कीम? बहुत आसान सुगम तरीका है, करोड़पति ज़रूर बन सकते हैं। जी, बस इसके लिए पैसा एंड पेशेंस दोनों चाहिए। अगर आपके पास में पैसा है, पेशेंस है, तो आप ज़रूर करोड़पति बन सकते हैं, और बहुत छोटे पैसे से बन सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर 15,000 रुपये हर महीने हम निवेश करते हैं, 15 साल तक करते हैं, और 15% के हिसाब से बढ़ता है, तो आप 15 साल में 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं। 15 साल में 1 करोड़? यस, बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन सोचिए ना, उस टाइम तक तो इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सी, इन्फ्लेशन 6-6.5% है। आप 15,000 रुपये 15 साल में दे रहे हो। आज इकट्ठा आप सारे पैसे तो नहीं दे रहे हो, 15वें साल में जाके दोगे, 10वें साल में जाके दोगे, है ना? तो आप इकट्ठा तो नहीं दे रहे हो ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो वो जो आपने पैसे दिए, तो उस पैसे की भी तो वैल्यू कम हुई थी जो आप 15वें साल में जाके दोगे। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ना ये चीज़ होती है कि 15 साल 30 साल वेट करना पड़ेगा करोड़पति बनने के लिए, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, कहीं ऐसा पैसा लगाया जाए कि हम कुछ चंद सालों में ही बिल्कुल करोड़पति बन जाए। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? सबका मानना है कि हम जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाए, लेकिन टाइम से पहले इक्विटीज़ में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, आप अपनी अर्निंग को बढ़ाइए। आप अर्निंग को बढ़ाइए तो शायद उससे ज़्यादा आप जल्दी करोड़पति बन सकते हैं।